में यासी द्रपोवती निर्धना। गरीब थी, भिक्षावृत्ति करके परिवार पालती थी, लेकिन शाम को बड़ा जात तो मांग के ले आए, शाम को कचौड़ी बचू बाल बच्ची हती। तो बड़े दुखी थे, हाँ पैसा ऐसे पुकारते रहती थी। इतने दुखी थे, उनके दुख को देख करके भगवान को दया आ गई, क्योंकि निर्धन का सबसे दुष्टता है। अगर रिश्तेदार के जावे तो स्वागत नहीं करे, सारे के जाए सुस्वागत नहीं है, जीजा के जाए सुस्वागत नहीं है, दोस्त के ना जाए सुस्वागत नहीं है, काय के कछु है ही नहीं है, ले भी नहीं आगा हो तो बैठ भी लोग ही नहीं किए थे। गरीबी ऐसी चीज़ है, हाँ टकटकाए थी। बहुत दुखी सदानंद रोते जा रहा को भगवान को नाम लेते मांग उन्होंने घर गए धर्मा की भाई नदिया दान उन्होंने कहते आगे घुमाया फिर आगे घूम। अब हम आए हाथ चले गए नहीं कर दी दूसरे घर से। ऐसी हालत है तो भगवान को दया आ गई, क्योंकि ब्राह्मण प्रिय भगवान ब्राह्मण को सम्मान दिया है। गुरु जी ने लात मार दी थी भगवान को तो माफ कर दो। तो ऐसे भगवान हैं ब्राह्मण को, उनको दया आ गई और बूढ़े ब्राह्मण बन के रास्ता में बैठ गए। ये मांग भी खोजा रहे हैं काशीपुरी से, तो भगवान सामने बैठे बूढ़े ब्राह्मण जटाधारी, तो देख के नमस्कार करी सदानंद ने। तो बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पे झुर्री क्या बात है? बोले ब्राह्मणोवती जत्रो हम भिक्षार्थे उपायम यदि जानासी कृपये कथिए प्रभु। हम जाति के ब्राह्मण, हम गरीबी से गुजर रहे हैं, हमारा डेरा बड़ो है गरीबी को, तो उनके डेरा से हम वर जाए तो यहाँ की कोनो क्रिया हो तो आप बताओ, आप सियाने हो बुजुर्ग हो। ठीक है मिटिए। बोले कहा, बोले तुम सत्य देव की पूजन करो। सत्यनारायण के व्रत में वो शक्ति है कि जो चाह वो होता है। संतान नहीं है, संतान नहीं है। अगर तेज चल रहा है और तुम्हें खतरा दिखा रहा है तो सत्यनारायण की आत्मा से व्रत कर लो, वो माफ हो जाए। संतान नहीं है वाह हो जाए, लक्ष्मी नहीं है वाह हो जाए, आयु नहीं है वाह हो जाए। आत्मा से व्रत करो, सत्यनारायण की बहुत शक्ति है, सत्यनारायण को व्रत करो तुम। बोले प्रभु करे तो जरूर, परंतु शाम को बड़ा जाता जो लिया उसे कुछ नहीं बचता माने। हम काय में करें, काय में सौदा लिया है, काय में का खा लिया उन्हें बताओ। बोले भगवान ने सब बताओ। बोले एक बात बता रहा है, तुम तो नाम लियो सत्यनारायण को, स्नान करना तो मांग भी हो जाना, तुम्हें चौगुना धन मिल जाएगा। कोई से तो अच्छी बात। रात्रि निर्जा न लब्धवान, वो आ जाए आदर कर 3 लाख मिल लें, कहाँ की नींद नहीं लगाए, नींद ही नहीं आती तो कब सके हो रहा हम कौन 3 लाख ले आवे। ऐसे सतानंद को लगी कि हमें चौगुना धन मिले और कथा करें हम सुखी हो जाए। सदानंद जहाँ मांग भी हो गए तो यजमानों ने प्रसन्न हो करके और सीधो दिया। जो पाई भर दे तो उन्हें 2 पितरिया दे रहा हूँ, पैसा दे को उन्हें कचो आनंद होगा। सत्यनारायण का सामान ले आए पूजन का और व्रत किया। जहाँ व्रत करो सिंधी जमीन पजने लगी, जमीन भी जाती, आनंद हो गया। सदानंद मकान बन गए। तो सूर्य से ऋषियों ने कहा कि ठीक है, ब्राह्मण के मकान बन गए, जमीन हो गई, कुछ दुख दूर होगा, परंतु और लोगों गरीब की बता। ब्राह्मण प्रिय तो भगवान है, भगवान ब्राह्मण को सम्मान देते आए। अरे कौन और किसी बता? बोले हाँ है। बोले को और एक लकड़ी बेचने वाले ने किया, जंगल में जा करके बहुत प्रकार की लकड़ियों को एकत्र करके गट्ठा बना करके बेचने को चला नगर को। तो तृष्णायाम पीड़ित आत्मा प्यास से भूख से दुखी भई, तो उसने सोचा कहाँ जाए। तो सतानंद से दोस्ती हती जे जाते मांग भी आऊँ जा तो नकरियाँ बेचते सोनी पाला है महाराज नहीं भैया आनंद रहा। तो चले गए सोने को उतर जाओ, वो तो मिल जाए कचुका हालत कहा थी टपरा बनो तू महाराज को। तो टपरा के ना जो पहुँचे सो से बन गए भवन, छत जन जीवन गए लाखन की जीवन। अभी तो मकान है चौतरा है हम बैठे थे और सूरज सिंह दूरी चकते पहला सब कुछ नहीं है, समय परिवर्तन होगा। तो जा करके देखा तो आकाश में नहीं इच्छा लकड़हारो हैरानी में पड़ गए। तो यार मुँह भेजने लगी, प्यार ज़्यादा लगी, अब क्या करें। तो पूछत करो सबसे
कि रहियो एक विप्र दरिद्र यहाँ, तेहि पर्ण कुटी कहे कोने उजारा, गयो कित गेह उजार कहो, कुंडवाल सुवेगे के स्वर्ग सदारा, साथ ही जात रहा नित मांगन, आय को नृपदेश निकारा, हे जनता कहो बेग कृपा करो, जाए बसु कहाँ विप्र भिखारा। हमारे संग सीधो ले भी जाति भी गए कहाँ, सतानंद ने सुना फौरन दौड़ी, लकड़ियाँ उतरवाए, भोजन कराया, जल पिलाया। बोले भैया हमारे लायक हो? बोले गुरु जी तुम्हारे लायक नहीं। हम जाए पूछे जब धन मिल कहाँ से गौतम में? बोले जो सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है। बोले हमारे ऊपर नहीं हुई? बोले हो गए। बोले मूल भगवान नहीं बची न कन्या में जब तो उनकी कृपा हो जाए। बोले हो गए। बोले तो कन्या का बोले तुम सामान लिया और सत्यनारायण को प्रति कन्या आत्मा सत्यनारायण 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 जा भर कहते रहे गुरु सारी पाप दूर हो जाए। बोले तो ठीक है। गौ क्यों ने पैसे की लकड़ी बाजार में लकड़ियाँ नहीं थी, क्यों ने की बिकी। उसी से उसने सब सामान लिया तो भगवान का व्रत किया। वह ऐसी स्थिति हो गया, उसकी जमीन पजने लगी और यह लोग एक सुखम मुक्त हुआ, शांति मुक्त ममाप्त। इस लोक में सुख होके अंतर वैकुंठ को चलो गो। इति स्कंद खंडे देवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। छिटक ले छिटक के फिर ले लिया हम छिटको के अब लाए रहो हाथ में नहीं लगी हाथ में फूल ले फूल तो दे आओ हर को केला ले समझो। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती देवी भ्यो नमः। अब कहा जाए कि सत्यनारायण की कृपा से धन मिला करते लो धन नहीं जो चाहो। ये अध्याय में तीसरे में एक राजा उल्का मुख है, उनके न संतान नहीं। तो उनने सोचा क्या करूँ कि उपाय भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण की कथा को आयोजन करो और मीठा रखो है वस्त्र रख के बहुत प्रकार को सामान करके मंदिर में कथा कर बहुत ही नदी बह भद्रशिला। तो ऐसी कथा राजा उल्का मुख कर रहे हैं। तो देख कैसे कि पुनर्गए प्रवक्ष्यामि श्रुद्धं मुनि क्षत्मा पुराचोल का मुखो नाम नृपस्यासी महामती। बहुत धर्म के राजा थे, गरीबों को मानते थे, ब्राह्मणों को मानते थे, जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय सत्यवादी देव देवालयम प्रति दिने दिने धनम दत्वा दुजान संतोष प्रतिदिन दान देते थे। ब्राह्मणों को तो अक्सर ही देते थे, गरीबों को देते थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? भार्या तत्पनोदाचो सरोजवंदना। सरोजवंदना नाम की इनकी पत्नी थी। दोनों बड़े धार्मिक थे लेकिन संतान नहीं थी। तो भद्रशिला नदी के किनारे मंदिर में कथा कर रहे हैं। होता क्या है कि एक लोग ईमान में छुट जाता तो कबरदान देते नहीं तो पूजा कर तो वहाँ संगीत के रूप मंदिर को नियम से जाना मनो करने का समय के बनाए बात कुछ नहीं जानने लोग सोबानियों आ गो नाव लगा के किनारे पे मंदिर में दर्शनों को शंकर जी के गो और बैठ करके कथा सुनी। अब कथा में उनमें वर्णन पाओ कि जो सत्यनारायण की कथा करता है उसके लाने कोई बात की कमी नहीं रहती है। तो सुनत रहो बातें पंगत भाई से पंगत भी कर ली उन्होंने भी नहीं पड़ा पहले तो दे दिया और दूसरे को देख लिए तो उतना मुँह फिरा दे ऐसा हो था लोग। तो जाई हालत से दीदी भाई आखिरी पे राजा से पूछने लगा कि मिदम कुर से राजन भक्ति युक्ति निचेत सा जो कौन देवता की सब पूजन में इतनी भक्ति की चाहे तो मिठाई रखी बात हुई मेवा रखे हैं कपड़ा रखे हैं इतना खर्च विष्णु भगवान को पूजा में और हमारे तो पुत्र आशीर्वाद काम पुत्र की इच्छा से करते वृत्त के करे से संतान हो जाए। बोले हाँ बोले हम मामा की संतति नाथ की हमारे ना सुन नहीं है। अगर संतान हो जाएगी तो हम फिर तो करेंगे बाद में हम करेंगे
ऐसी कह के वो प्रसाद ले गए। कहने की पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती को बुलाया, बोले प्रिय ये सत्यनारायण भगवान को हम प्रसाद ले आए हैं, और इनमें हमने सुनी है व्रत में कि जो व्रत प्रसाद पावे तो व्रत करे तो उनके संतान हो जाए। राजा कर रहे एक मंदिर में, तो हम लाए आए, मनो हम फेल नहीं कर जाए, बताएं अपने न संतान हो गए तो एक कथा पत्नी इनकी माने सीधो देने पावे, इनकी माने कबो को खुआने पावे, आज यही कह रहे कथा करनी तो प्रसाद पाओ। भगवान से प्रार्थना करी कि इनकी हृदय की कामना पूरी कर दे भगवान, और ध्यान लगी भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और सारे घर में तत्पर के होकर के गर्भवती हो गई। उस 10वें मास भीतर किया, कन्या रत्न में जाए थी, 10 महीना में एक मोड़ी हो गई। यहाँ कन्या भाई तो सेठा औरतें बहुत खबर लाता है, पूजा रचा की, कथा की, दान देने की, यानी जो महिलाओं में है वो पुरुषों में नहीं। पुरुष तो आपको बाहर नहीं लगाओ तो तो कहाँ की कथा, कहाँ के महाराज, कहाँ के नरम, कहाँ के तीरथ लड़का ले बेचारी का जा मनो औरतें रखती हैं। पत्नी बोली देखो तुमने कैसी कथा की, भगवान ने एक मोड़ी दे अब 10 टन हो अब कल कथा। बोली तुम्हें कथा देखा, हमें बैठा देखा, पैसा बहुत खर्चा होगा हम आओ हैं, तुम कथा की जाए फिर नहीं, अब नहीं आओ पर तुम्हें ठेठा नहीं ज्ञान ध्यान है नहीं, हम जानो सौदा में जो जा 2 रुपये बचाओ। देखो हल्की सी मोड़ी माँ को महीना लगे क्या डबल न हो जाए, हमारे जाए तो हमारे पैसा तो लगेगी। इसलिए हम कभी करें कथा, विवाह समय कृष्यामी व्रतम प्रिय कन्या को ब्याह करें, अब कन्यादान ले हैं, 10 मान्य हुई है तो बाद में कथा करें। भगवान बोलिए अच्छा जजमान क्या हवे के तू कथा करे, हम कवे जब जन्म हो जाए अब कह रहा हो ब्याह भी समय का। तो भगवान को उसे ललत नहीं है, नहीं कर अपने कर्म के अनुसार कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा, जो करोगे वो पाओगे। ठीक है भगवान ने कहा, भगवान से कोई भी शर्त माया इनकी नौकर नहीं, सिपाही पुलिस माया को बुलाया, बोली माया बोली इतना कन्या बड़ा बेचारी कर दी जो ब्याह भी किया तो ब्याह और हो जाए। तो माया बोली अब तो जाके माया ने कहा काम करो, जैसे 2 जैसे पूनो लो चंद्रमा बड़ा थे ऐसे ही कन्या बड़ा लगी, ब्राह्मणों को नाम रखो कलावती, तो बढ़न लगी। में विवाह की योग दिखानी, सेठानी ने कही मोड़ी ब्याह की योग हो गई। तो लड़का देखो सेठ से बढ़िया हो, कंचनपुर नामक कलकत्ता नगर से सुंदर बड़े पुत्र को देख करके मंगल विधान की सहित कन्यादान ले लो, बारात की विदा कर दी, मोड़ी हो गया लड़का तो राजा कहानी मोड़ी तो दमाद को राख लो। अब सेठानी ने कही अब कोई 10 माननी, हमने हो तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भूली हो तुम कल ले सेठ ने, तो सेठ फिर करो है तुम्हें केवल कथा देखा, हमें देखा बिछा, अब इन्हें हम कर पाए, पैसा बहुत खर्च हुआ है, तुम्हें क्या जगह हम जा रहे बम्बई घूमिए पार। तो पर और दमान से बोले दमान को धुल वहाँ जा, तो भगवान बोले चलो तुम्हारा इंतजाम पूरा भगवान जी माया से बुलाओ। माया इनके लाने हिसाब किताब बोली तैयार, अब पहुँच रहा है जेब बदली नहीं, हम ये चीज़ें बना दी। तो माया ने जाके ऐसी क्रिया करी कि पहुँचे हैं बम्बई में बैठे पूजा करते बंसों सभा में, हे भगवान तुम्हारी एक तुम्हारी बनाए, हम यहाँ तुम्हारी बनाए, मेरी बात तुम्हारी बनाए, सबका हम तुम्हें कहा दे सका थे। पूजा हो रही थी, चलो माया ने कहा करो 2 चोर बनाए, राजा को खजाना लुटवा दो, माया रूपी चोर और सिपाहियों को बता दो कि देखो हम जो ला जा रहा था सिपाही पाछे हो रही, अब आगे आगे दौड़त जा रहे, माया रूपी चोर सुबह गए जहाँ सेठ बैठे थे दमान उतर धर दे हीरा जवाहरात मोती, और उनको पता नहीं है चोरों को। तो चोर बन गया सेठ का दमान, सेठ से बोले बोला थी आँखें खोलो चलो, जब चोरी तुम कर लिया राजा की। अरे बोले हम तो वानियों में जब दे प्रमाण पत्र बोले कि राजा के बताइए हम आप काम में बांध भी खुश चलो बुलाए थी।
राजा कहेगा इन्हें खजाना तो बोले जा जेल में डाल दिया, बेड़ी न डालो, कठिन कहानी तू। तो बेड़ी गिर गई, जेल में गिर गए, घर जो कछ माथे डर गए, तो सब चोरों ने चुरा लो। वो है कलावती कन्या, लीलावती स्त्री, घर घर भीख मांग भी जा रही। सवेरे जब पेट की अग्नि बुझी, ऐसी गरीबी आ गई। ऐसे होता है जब मनुष्य अपने निज कर्म से भूल जाता है तो दुख आ जाता है। तो वो है कलावती कन्या एक दिन एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ पर बैठ की कथा हो रही थी, सत्यनारायण की कथा में निकलो कि जो जन कथा करेगा उसके अनेक प्रकार की दुख बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो बात दुखी हती बिचारी, तो उन्हें पाँव पर प्रसाद लो। 8 बजे रात को घर आई तो मतारी बोली, हे पुत्री इतनी रात्रि तक तू कहाँ थी? तेरे दिल में क्या है? बोली, नहीं माँ, हम ब्राह्मण के घर पर मनोरथ सिद्ध करने वाला एक कथा सत्यनारायण की सुनते रहे और उसमें ऐसे ऐसा निकले तो अपन की कल कथा सुनेंगे मांग करके। अरे बेटा ठीक है ना करूँ। तो उनने दोनों ने मांग के कथा करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। राजा को स्वप्न दिया, राजा तुमने बिना कसों के चोरों को, बिना कसों के शेष को जेल में डाल दिया, नाश हो जाती सवेरा उदी छोड़ देना। छोर खवा सुंदरा बुलाए तो और छोड़ कर माँ जी करवाए, अनेक प्रकार के वस्त्र पहराए और दोनों धन लो। जहाँ छोड़ कर माँ जी का वस्त्र पहरे दोनों धन मिलो तो सेठ बोले, जेल भगे भले हो गया है, मतलब रुपया तो दूने मिल गए, कपड़ा मिल गए, आनंद है। खुश हो गए सेठ कि जेल की कोई चिंता नहीं है। तो कभी दान ब्राह्मणों को बुला के दो, दक्षिणा गरीबों को बांटो। तो भगवान को आश्चर्य का तो जब कहते तो तुम्हें बनाओ दान, तुम्हें बनाओ मेवा, तुम्हें बनाओ आज दान दिया तो सुधर जाएगा, जेल हो गया। तो परीक्षा तो करें, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। भगवान एक बार सबको मिलते हैं, दुख में तो मिलते ही। जब दुख आता है तो कोई साथी नहीं, कोई ना भाई ना बंधु ना पत्नी ना कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा कर्म और इच्छा। तो ईश्वर की याद तो करते ही है और ईश्वर मिल भी जाते हैं। अगर सच्ची आत्मा से पुकार रहो तो बर्रो की आजाद कि तुम चिंता नहीं करो, या तो करो, मार्ग करा देते। ऐसे भगवान है। तो जा करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं और भगवान परीक्षा लेने के लाने बूढ़े ब्राह्मण बन करके रास्ता में बैठ जाते गए। और जब सेठ निकल रहे तो सेठ ने नमस्कार करी तो भगवान ने पूछा, कौन सा धंधा है, तुम कौन सा धंधा करते ही नाव में? बोले, लता पत्रा अधिकम कई भी बढ़ते थे नियम में, लता पत्रा को करते साहब। भगवान भगवान बोले, सवा हो जा तुम्हारा धंधा आनंद सनातन रुपया भरी करो, लत्ता पत्ता भरे रुपया दूर हो गए। और उत्ती थाम तरणी विश्वा परमम विस्मम देव, हवा चला दे माया ने। तो जो हवा चली सुनाओ, अरे सीट लगाओ, इतनी तो रुकते नहीं नाव, रुपया भरी और चढ़ के देखो खड़ा लगता वो पत्ता तो टेंजर पर दमान के 600 रुपये मिले। आओ तो जेल करा लिया हैं। और बताओ उन महाराज ने मांगूंगा जिन पैसे करो लगता पता ही भर गए। अब दिन दिन दथोरी बन गई, क्या पथरा खोली हो क्या अधिक खोली। दमान ने खोल खाल के भगवान के शरण ले गए। भगवान श्राप देकर चले गए आगे, बच जाके पीढ़ी तरह बैठ गए, चरणों पे गिर के रोम लो। भगवान बोली, ऐसे वैसे हम प्रसन्न ही हुए, तेरे हृदय में हमारे प्रति प्रेम नहीं, तूने हमारा व्रत बोला था, सत्यनारायण को व्रत बोलो नहीं और श्रीमद् भागवत कथा बोलो नहीं। अब बोलो तो करो, अगर नहीं करो तो वो पाप लग गया, करो तो तुम्हें इस लोक में सुख मिलेगा, अंत समय में मिले। मनुष्य एक जना तो रवान की होना, और जो कर ले हो वो ही साथ में। ये है पाप तो नाना प्रकार के बनते ही हैं, हमसे आपसे यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बोल के जीती हैं, मोक्ष की देने वाली हैं। बोले ठीक है सेठ जी, तुम हमारा व्रत नहीं कर। बोले प्रभु ब्रह्मांड देवता नहीं तुम्हारी माया जान पाए, हम यहाँ कल विमान तो हम भूल गए। अब मनो वैभव के अनुसार आपकी पूजन करेंगे, मनो हमारे नाम में फूल बंधन कर दी। भगवान बोले जाओ हो फूल बंधन, आए तो ना हो जाएगी कहीं हो धन हो। और धन के रखा दूध को घर भेजा, कहा जाओ सेठानी से कहना कि
सेठ जी नगर के समीप आ चुके हैं। प्यारे सिंह जी ने कहा पुत्री और माता दोनों करने की कथा। तो उन्होंने भगवान अब हम चिंता दुख में और सुख में भूल जाते हैं। अधिक लक्ष्मी बढ़ जा सो भूल जाते, अगर दुख आ जाता तो भूल जाते। दो ही जहाँ सुख आओगे, सेठ जी आ गए, दमाद आ गए, तो प्रसाद भूल गई, भगवान को नमस्कार भूल गई, और दो ही मत आई बिटिया चली। भगवान ने कह दी हम ही तो लोग आ रहे, हम ही ने स्वप्न दौ राजा को हम ही प्रसाद नहीं खाए। प्रसाद का महत्व है सत्यनारायण की कथा। बोले हम प्रसाद नहीं खाओ। तो भगवान ने क्या किया कि यहाँ पर माया सत्तर कहा, तो माया ने नावा ने दमान दिखा रहा को। तो यहाँ कलावती ने देखा कि हमारे पति नहीं है, रोने लगे सब। आकाशवाणी हुई कि कन्या प्रसाद का परित्याग करके पति के दर्शन को आए, किंतु घर जाकर प्रसाद भक्षण कर तो कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने ऐसा ही किया, घर जा करके भगवान को नमस्कार करी, प्रसाद पाया, तो आई कन्या का पति मिल गया। बाद में पिताजी से बोली, हे पिताजी घर चलो, विलम्ब क्यों करते, मंगल विधान के तहत सेठ जी घर आए और हर महीना की पूर्णिमा जीवन भर कथा करी। और इस श्लोक में सुख वो प्रेम से वैकुंठ को प्राप्त हुए। इति स्कंद खंडे देव खंडी सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थोध्याय रमा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद में और सेठ जी अंत से वैकुंठ को प्राप्त हुआ है। इसके बाद में जो है एक 5वें अध्याय की कथा कहती है। एक तुंगध्वज नाम के राजा हैं, उन्होंने और अभिमान करके भगवान के प्रसाद को त्याग किया, जिसके कारण उनने भी दुख उठाया। बाद में उन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के करने से लोग के शुभ मुक्त हुआ। जानते मोक्ष मापना श्लोक में सुख भोग करके अंत वैकुंठ को प्राप्त हुए। जंगल में जाकर के बहुत प्रकार के पशुओं को शिकार खेलने को गए और बहुत प्रकार के पशुओं को मार करके लौटे। तो ग्वाल लोगों ने उनको प्रसाद लेने को कहा, परंतु राजा प्रसाद को त्याग करके और अपने राज्य को चला गया, जिसके कारण उसको बहुत प्रकार की प्रजा में उपद्रव मच गया, अनेक प्रकार की बाधाएं आ गईं। फिर गया वहाँ भगवान को नमस्कार किया और प्रसाद लिया। उसने भी विश्व को किया। इस श्लोक में सुख धोखे अंत से वैकुंठ को प्राप्त होगा। जो न नारी परम पवित्र कथा को करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनके अनेक प्रकार के दुख दारिद्र दूर होंगे। और ई लोक में करो तो ई लोक में मिले, दूसरे लोक में भी फल मिलेगा। पता न मैंने भगवान का किया था, लकड़ी बेचने वाला निकाल महाराजा को राज हुआ, जो कि भगवान के चरण प्रकार के मोक्ष को प्राप्त हुआ। और उनका मुख महाराज दशरथ नामक राजा को, जो कि 4 पुत्र प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए। और साधु बन्य जो भी था वह दूसरे जन्म में मूर्त हुआ, जो कि भगवान को परीक्षा में पुत्र को पार करके दान में दे दिया, ऐसा दानी हुआ। और तुम जो महाराज ये चल रही है कथा 5वें अध्याय में, यह स्वामी राजा को, जो भी श्रीमद् भागवत कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति स्कंद खंडे देव खंडे सत्यनारायण कथायाम 5वां अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। बेटा पानी लिया सागर वाले वो आया हम तुम्हारे